जय माता दी भक्तों, आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। अश्विन मास का आगमन होते ही संपूर्ण वातावरण में भक्ति, श्रद्धा और उत्सव का भाव जाग उठता है। वर्ष भर में दो प्रमुख नवरात्रियां आती हैं, चैत्र और शारदीय। इन दोनों का महत्व अपार है, परंतु शारदीय नवरात्रि को विशेष रूप से शक्ति साधना का काल माना गया है। इस समय देवी दुर्गा अपने 9 रूपों के साथ पृथ्वी लोक पर अवतरित होकर भक्तों की पीड़ा हरती हैं। पौराणिक ग्रंथों में वर्णन है कि इस समय यदि कोई भक्त श्रद्धा भक्ति से माता का व्रत करे तो उसके सभी संकट दूर हो जाते हैं। दरिद्रता, रोग, दुख और भय सब समाप्त होकर सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। प्रिय भक्त जनों, शारदीय नवरात्रि का प्रथम दिवस देवियों में सर्वप्रथम स्वरूप माता शैलपुत्री को समर्पित है। ये कथा सुनने से न केवल नवरात्रि की शुरुआत शुभ होती है, बल्कि साधक के जीवन से समस्त भय, कलेश और विघ्न दूर हो जाते हैं। बहुत समय पूर्व जब असुरों का अत्याचार बढ़ गया था और देवगण भी त्रस्त थे, तब पृथ्वी पर धर्म की रक्षा हेतु देवी ने विभिन्न अवतार लेने का निश्चय किया। उस समय हिमालय पर्वतराज का साम्राज्य संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रसिद्ध था। हिमालय राज का हृदय पवित्र, न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ था। उनकी पत्नी रानी मैना परम साध्वी और पतिव्रता थी, किंतु उनके जीवन में एक पीड़ा थी, उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं था। रानी मैना ने पति से कहा, स्वामी, यद्यपि हम धन धान्य, वैभव और साम्राज्य से संपन्न हैं, परंतु जब तक हमारे घर में संतति का आगमन नहीं होगा तब तक ये वैभव अधूरा है। मैं चाहती हूँ कि एक ऐसी पुत्री हमें प्राप्त हो जो लोक कल्याण हेतु अवतरित हो और जिसका नाम युगों युगों तक अमर रहे। हिमालय राज ने उत्तर दिया, देवी, यदि यही तुम्हारी इच्छा है तो हम दोनों मिलकर देवाधिदेव महादेव और जगदम्बा पार्वती की आराधना करेंगे। निश्चय ही वे हमारी प्रार्थना सुनेंगे। फिर दोनों दंपत्ति कठोर तपस्या में लीन हो गए। उन्होंने पर्वतों की गुफाओं में रहकर वर्षों तक उपवास और जप किया। उनकी तपस्या से तीनों लोग कंपित हो उठे। देवगण ब्रह्मा, विष्णु और महेश से प्रार्थना करने लगे, हे त्रिदेव, देखिए, हिमालय और मैना की तपस्या इतनी गहन है कि उनकी तपस्या से स्वर्गलोक भी प्रभावित हो रहा है। इसका कोई दिव्य परिणाम अवश्य होगा। अंततः एक दिन देवी आद्य शक्ति स्वयं प्रकट हुई। उनका स्वरूप तेजोमय था। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, हे हिमालय, हे मैना, तुम्हारी तपस्या से मैं संतुष्ट हूँ। अब मैं तुम्हारे घर पुत्री के रूप में अवतरित होंगी। वे कन्या न केवल तुम्हारे कुल को गौरव से भरेगी, बल्कि समस्त लोगों का कल्याण करेगी। नवरात्रि के प्रथम दिवस उसी की पूजा होगी और वे जगत में शैलपुत्री के नाम से विख्यात होगी। ये सुनकर हिमालय और मैना कृतार्थ हो गए। समय आने पर रानी मैना ने एक तेजस्विनी कन्या को जन्म दिया। उसके जन्म के साथ ही पूरे महल में प्रकाश छा गया। फूलों की वर्षा होने लगी और गंधर्व गान करने लगे। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की और आकाश से आवाज आई, यह बालिका भवानी का ही अंश है, ये शैलपुत्री के नाम से पूजित होगी। हिमालय ने बड़े स्नेह से उस कन्या का नाम रखा पार्वती। बचपन से ही उस कन्या में अद्भुत गुण प्रकट होने लगे। वे छोटी अवस्था में भी गौ सेवा और वृक्षों की रक्षा करती थी। साधु संतों को देखकर उनके चरणों में बैठ जाती और विनम्रता से उनका आशीर्वाद लेती। जब जब वह पर्वतों पर विहार करने जाती तो पशु पक्षी उसके पीछे पीछे चलते। एक बार एक भयानक सिंह गांव में घुस आया। लोग भय से भागने लगे। तभी बालिका पार्वती आगे बढ़ी और शांत स्वर में बोली, हे वनराज, यह ग्राम तेरे लिए नहीं, वन तेरी शरण है, लौट जा। आश्चर्य! सिंह ने गर्जना की और शांति से जंगल में लौट गया। तब सबको विश्वास हुआ कि ये साधारण कन्या नहीं, स्वयं देवी का अवतार है। जब पार्वती थोड़ी बड़ी हुई तो महर्षि नारद हिमालय के महल में आए। उन्होंने कन्या को देखकर कहा, राजन, यह कन्या स्वयं आदि शक्ति का स्वरूप है। आगे चलकर यह देवाधिदेव महादेव की अर्धांगिनी बनेंगी और समस्त सृष्टि को धारण करेंगी। नवरात्रि के प्रथम दिवस इसका पूजन होगा और बिना इसकी आराधना के साधना अधूरी मानी जाएगी। हिमालय और मैना ने ये सुनकर हर्ष से बार बार नमन किया। पार्वती के बढ़ते हुए स्वरूप को देखकर चारों ओर चर्चा होने लगी। लोग कहने लगे, यह शैलपुत्री भवानी है, इनकी पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जो भक्त नवरात्रि के पहले दिन इनकी आराधना करेगा उसके जीवन से समस्त संकट दूर होंगे। इस प्रकार माता शैलपुत्री का महिमा मंडन फैलने लगा।
समय के साथ हिमालय राज की कन्या पार्वती शैलपुत्री यौवन की ओर बढ़ने लगी। उनका तेज अपूर्व था, आंखों में करुणा, मुखमंडल पर तेज और व्यवहार में अद्भुत शालीनता। प्रातः वे गंगा के तट पर स्नान करती, फूल चुनती और देवताओं के लिए पुष्पांजलि अर्पित करती। दिन भर गौ सेवा, तपस्वियों का आदर और माता पिता की सेवा में रत रहती। उनके हर कर्म से ये सिद्ध होता था कि वे साधारण कन्या नहीं बल्कि स्वयं जगदम्बा का स्वरूप हैं। बाल्यकाल से पार्वती का मन भगवान शिव में लगा रहता था। वे घंटों शिवलिंग के समक्ष बैठकर ध्यान करती, जल, बेलपत्र और पुष्प अर्पित करती। महादेव का मंत्र ओम नमः शिवाय जपते जपते समय का भान ही नहीं रहता। एक दिन माता मैना ने कहा, बेटी तुम इतनी छोटी हो और फिर भी दिन भर तपस्या में लीन रहती हो, ऐसा क्यों? पार्वती ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, माता मेरा हृदय शिव में रमता है, वे ही मेरे प्राण हैं, वही मेरे आराध्य हैं। जब तक मैं उन्हें अपना नहीं बना लेती तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। ये सुनकर माता मैना अचंभित रह गई, परंतु उन्होंने अपनी कन्या के भावों का सम्मान किया। एक दिन महर्षि नारद हिमालय राज के महल में आए। उन्होंने शैलपुत्री को देखा और प्रसन्न होकर कहा, राजन, आपकी कन्या कोई साधारण नारी नहीं, ये स्वयं जगत जननी भवानी है। पूर्व जन्म में इन्होंने सती के रूप में जन्म लिया था और भगवान शिव को ही पति स्वरूप स्वीकार किया था। उसमें पिता दक्ष के यज्ञ में अपमान सहकर इन्होंने देह त्याग दी थी। अब पुनः शैलपुत्री के रूप में अवतरित हुई हैं, ताकि पुनः महादेव से विवाह कर सके। हिमालय राज ने आदर पूर्वक पूछा, गुरुदेव यदि ये सत्य है तो हम क्या करें? नारद ने कहा, आपकी कन्या को कठोर तपस्या करनी होगी। शिवजी समाधिस्थ योगेश्वर है, उन्हें सांसारिक आकर्षण नहीं, किंतु आपकी पुत्री यदि निरंतर तप करे तो वे प्रसन्न होकर इन्हें वरण करेंगे। पार्वती ने गुरु वचनों को सुनकर संकल्प लिया। उन्होंने पर्वतों की गुफाओं में रहकर वर्षों तक तपस्या की। पहले केवल फलाहार, फिर केवल पत्तों का आहार और अंततः निर्जल उपवास। वर्षा, शीत और धूप सबको सहन करते हुए वे एकाग्रचित होकर शिव का ध्यान करते रहे। उनकी तपस्या से देवगण, ऋषि और सिद्ध तक चकित हो उठे। ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र भी प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद देने आए। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी आपकी तपस्या से तीनों लोग संतुष्ट हैं। महादेव स्वयं आपके पति बनेंगे। नवरात्रि के प्रथम दिन आपकी पूजा करके भक्त साधना का आरंभ करते हैं, क्योंकि आप ही शक्ति का मूल स्वरूप हैं। एक दिन तपस्या करते करते पार्वती के समक्ष स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उनका स्वरूप त्रिनेत्रधारी, गज चर्म वस्त्रधारी और जटाओं में गंगा विभूषित था। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, देवी तुम्हारी तपस्या ने मुझे प्रसन्न किया। तुम सती थी, अब शैलपुत्री के रूप में जन्म लेकर पुनः मुझे प्राप्त करने आई हो। मैं तुम्हें अपनी अर्धांगिनी रूप में स्वीकार करता हूँ। ये सुनकर पार्वती की आंखों में आंसू छलक पड़े। तपस्या सफल हुई। हिमालय राज के महल में हर्ष की लहर दौड़ गई। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। ऋषि, मुनि, गंधर्व और अप्सराएं विवाह की तैयारी करने लगी। विवाह की तिथि निश्चित हुई। समस्त देवता उस दिन हिमालय पर एकत्रित होने लगे। हिमालय राज और रानी मैना को जब ज्ञात हुआ कि स्वयं भगवान शिव उनकी पुत्री को वरण करेंगे, तो उनका हर्ष सीमा से परे हो गया। महल में आनंद उत्सव का वातावरण छा गया। नगाड़े बजने लगे, कन्याएं मंगल गीत गाने लगी, नगर वासियों ने दीप सजाए। राजा हिमालय ने महर्षि नारद को बुलाकर विवाह की तिथि पूछी। नारद ने शुभ मुहूर्त निकालकर कहा, हे राजन, फाल्गुन मास की पंचमी तिथि इस पावन कार्य के लिए सर्वोत्तम है। विवाह का दिन नजदीक आया। भगवान शिव ने बारात की तैयारी की, परंतु उनकी बारात अद्भुत थी। स्वयं शिव ने बैल नंदी पर आरूढ़ होकर प्रस्थान किया। साथ में भूत, प्रेत, योगी, सिद्ध और गण सब थे। डमरू और नगाड़ों की ध्वनि से वातावरण गूंज उठा। उनका स्वरूप अर्धनग्न, शरीर पर भस्म, गले में नाग और मस्तक पर अर्धचंद्र। देवताओं ने यह विचित्र बारात देखकर हंसी और आश्चर्य प्रकट किया, किंतु सभी जानते थे कि विश्व के परम योगी हैं। जब बारात हिमालय के द्वार पर पहुंची तो नगरवासी भयभीत हो गए। भूत प्रेतों की विचित्र आकृति देखकर स्त्रियां और बच्चे घरों में छिप गए। रानी मैना ने अपनी सखियों से पूछा, क्या यही मेरे दामाद हैं, जिनके शरीर पर भस्म है, गले में सर्प है और वस्त्र भी विचित्र हैं? ये कैसे हमारी कन्या के योग्य हो सकती हैं? माता मैना के हृदय में भय और संशय उत्पन्न हुआ। तभी नारद मुनि ने समझाया, देवी ये कोई साधारण योगी नहीं, ये स्वयं त्रिलोचन महादेव हैं,
जो संहार और सृष्टि दोनों के अधिपति हैं। आपकी कन्या का ये विवाह ब्रह्मांड के लिए मंगलकारी होगा। मैना ने नारद के वचनों को सुना और मन शांत किया। विवाह मंडप हिमालय की गुफाओं में सजा। वेदों की मंत्र ध्वनि से वातावरण पवित्र हुआ। ऋषियों ने अग्नि प्रज्वलित की। देवगण आकाश से पुष्प वृष्टि करने लगे। शैलपुत्री, जिन्होंने कठोर तपस्या की थी, आज अपने आराध्य को पाने जा रही थी। उनके मुख पर अद्वितीय तेज था। जब वे शिव के पास पहुंची तो महादेव ने गंभीर किंतु प्रेम में दृष्टि से उन्हें देखा। विवाह के पवित्र संस्कार संपन्न हुए। अग्नि को साक्षी मानकर शैलपुत्री और महादेव एक दूसरे के जीवन साथी बने। विवाह के पूर्ण होते ही आकाश से पुष्प वर्षा हुई। गंधर्वों ने मधुर गीत गाए। अप्सराओं ने नृत्य किया। ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र ने प्रकट होकर इस युगल को आशीर्वाद दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, आज शक्ति और शिव का पुनर्मिलन हुआ है, इससे तीनों लोगों की रक्षा होगी। विष्णु जी ने कहा, यह विवाह धर्म, शक्ति और भक्तों की रक्षा का आधार बनेगा। विवाह के पश्चात माता शैलपुत्री का स्वरूप और भी तेजस्वी हो गया। वे अब केवल हिमालय की पुत्री नहीं बल्कि समस्त जगत की माँ बन चुकी थी। ऋषियों ने कहा, जो भक्त नवरात्रि के प्रथम दिन माता शैलपुत्री की पूजा करते हैं, उसे स्थिरता, धैर्य, आध्यात्मिक बल की प्राप्ति होती है। उसके सभी कष्ट दूर होते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। हिमालय के नगर में कई दिनों तक उत्सव चलता रहा। लोग दीप जलाकर घर घर प्रसाद बांटते रहे। पर्वतों में भजन कीर्तन की गूंज सुनाई दी। यह विवाह केवल एक राजकुमारी का नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय शक्ति का उत्सव बन गया। विवाह के उपरांत माता शैलपुत्री अपने स्वामी भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर आ गई। कैलाश का वातावरण वैसा ही था जैसा एक योगी का आश्रम होता है। चारों ओर बर्फ से ढके शिखर, मंदाकिनी गंगा की धारा और ऋषियों का निवास। माता शैलपुत्री को यह स्थान अत्यंत प्रिय लगा। उन्होंने अपने तपस्विनी जीवन को वहीं से प्रारंभ किया। यद्यपि वे अब महादेव की अर्धांगिनी थी, फिर भी उनका स्वभाव वैसा ही पवित्र और तप में बना रहा। वे प्रातः काल उठकर गंगा स्नान करती, फूल चुनकर शिवलिंग पर अर्पित करती, भक्तों की पीड़ा सुनकर उन्हें आशीर्वाद देती। उनके मुख से निरंतर ओम नमः शिवाय का उच्चारण होता रहता। उनका यह स्वरूप देवताओं और ऋषियों के लिए आदर्श बन गया। इधर समय बीता। एक दिन देवताओं ने कैलाश पर आकर माता से प्रार्थना की, हे माँ जगदम्बा, असुरों का अत्याचार बढ़ गया है। वे देवताओं को यज्ञों से वंचित कर रहे हैं, ऋषियों की तपस्या भंग कर रहे हैं और प्रजा पर संकट डाल रहे हैं। कृपया आप हमारी रक्षा करें। माता ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे देवताओं, धैर्य रखो। समय आने पर शक्ति प्रकट होगी और असुरों का संहार होगा। मेरी पूजा और उपासना करने से तुम्हें सामर्थ्य मिलेगा। देवता माता के चरणों में प्रणाम कर प्रसन्न हुए। कैलाश पर्वत पर अनेक भक्त माता शैलपुत्री का दर्शन करने आते। कोई संतान के लिए प्रार्थना करता, कोई धन समृद्धि के लिए, कोई केवल शांति और भक्ति के लिए। माता सबकी प्रार्थना सुनती और उनकी मनोकामना पूर्ण करती। भक्तों का कहना था कि माता शैलपुत्री के चरणों में बैठते ही मन का भार हल्का हो जाता है। ऋषियों ने एक दिन माता से प्रार्थना की, हे जगदम्बा, आपकी महिमा का स्मरण सदा बना रहे। हमें कोई ऐसा मार्ग बताइए जिससे सामान्य मनुष्य भी आपका आशीर्वाद पा सके। माता ने कहा, प्रत्येक वर्ष शरद ऋतु में 9 दिनों तक मेरा पूजन करो। इन 9 रूपों में मैं प्रकट होती हूँ। पहले दिन शैलपुत्री के रूप में मेरी आराधना करो। इससे तुम्हें स्थिरता, संकल्प शक्ति और भक्ति का आधार मिलेगा। इस प्रकार नवरात्रि की परंपरा का शुभारंभ हुआ। माता ने स्वयं भक्तों को बताया, जो भक्त नवरात्रि के प्रथम दिन मेरी उपासना करता है, उसके जीवन से भय दूर हो जाता है। उसका मन स्थिर और दृढ़ होता है। वे तप, योग और ज्ञान की ओर अग्रसर होता है। उसे सांसारिक जीवन में सुख और अध्यात्म में सफलता दोनों मिलती है। ऋषि, मुनि और भक्तों ने ये सुनकर प्रसन्नता प्रकट की और प्रणाम किया। समय के साथ माता शैलपुत्री ने अनेक चमत्कार किए। कहीं भक्त की रक्षा की, कहीं असुरों के दुष्कर्म को रोका, कहीं संतानहीन दंपत्ति को संतान दी। उनकी कृपा से संसार में धर्म पुण्य स्थापित हुआ। लोग विश्वास करने लगे कि यदि जीवन में कोई भी कठिनाई आए तो शैलपुत्री माता की शरण लेने से सब सरल हो जाता है। हिमालय राज और मैना, जिन्होंने अपनी पुत्री को विदा किया था, जब जब समाचार पाते कि उनकी कन्या और समस्त सृष्टि की अधिष्ठात्री बन गई है, तब तब गर्व और श्रद्धा से भर उठते। माता शैलपुत्री का यह स्वरूप न केवल एक कन्या का, न केवल एक पत्नी का, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की माता का स्वरूप बन गया।
कैलाश पर्वत और हिमालय के क्षेत्र में कई भक्त रहते थे। किसी समय भयंकर असुरों ने गांव पर आक्रमण किया। भक्त भयभीत होकर माता शैलपुत्री के पास आए। माता ने हाथ उठाकर प्रार्थना सुनी और दिव्य तेज से असुरों को भयभीत कर दिया। असुर भाग गए और गांव सुरक्षित रहा। भक्तों ने विश्वास किया, जो शैलपुत्री की शरण लेता है वे कभी संकट में नहीं फंसता। एक दंपति वर्षों से संतानहीन था। उन्होंने माता शैलपुत्री की कठोर तपस्या और नवरात्रि के प्रथम दिन पूजा की। कुछ समय के बाद उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र अत्यंत तेजस्वी और धर्मात्मा हुआ। माता शैलपुत्री ने स्पष्ट किया कि यही उनका वरदान है, जो भक्तों के जीवन में खुशियाँ और सुख संपत्ति लाता है। माता शैलपुत्री ने अनेक जगह अपने भक्तों की रक्षा की, रोग और महामारी से बचाया, असत्य और अधर्म से विजय दिलाई, श्रम और तपस्या करने वाले भक्तों को सफलता दी। उनके चमत्कार से सभी ये मानने लगे कि शैलपुत्री माता स्वयं शक्ति का मूल है। माता ने स्वयं बताया, जो भक्त नवरात्रि के प्रथम दिन मेरी आराधना करता है उसे स्थिरता का आशीर्वाद मिलता है, मानसिक शांति और धैर्य प्राप्त होता है। उसके जीवन के सभी कार्य सफल होते हैं और उसे आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। इसलिए नवरात्रि के पहले दिन शैलपुत्री का पूजन अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। एक व्यापारी ने व्यापार में संकट आने पर माता की पूजा की। कुछ ही दिनों में उसका व्यापार चल निकला। एक सैनिक ने युद्ध में माता की भक्ति की, दुश्मन पर विजय पाई और जीवन सुरक्षित रहा। एक छात्र ने परीक्षा की कठिन घड़ी में शैलपुत्री की आराधना की। उसने कठिन विषयों में सफलता पाई। भक्तों की कहानियों से ये स्पष्ट हुआ कि माता शैलपुत्री की कृपा अद्भुत है। माता शैलपुत्री का स्वरूप सिंह पर आरूढ़, हाथ में त्रिशूल और कमल, मुख पर शांत मुस्कान और हृदय में सर्वजन हित का भाव भक्तों को ये संदेश देती हैं कि सत्य, भक्ति और तपस्या से जीवन में सब कुछ संभव है। माता ने स्वयं कहा है, भक्तजन मुझ में संकल्प, शक्ति, साहस, स्थिरता और भक्ति का वरदान है। जो मन से मेरी आराधना करता है उसके जीवन में सब विघ्न दूर होते हैं। इस प्रकार नवरात्रि के प्रथम दिन की कथा पूर्ण होती है। प्रिय भक्तजनों, माता शैलपुत्री की पूजा विशेष रूप से नवरात्रि के प्रथम दिन की जाती है। ये दिन श्रद्धा और भक्ति से माता की आराधना करने का सर्वोत्तम समय माना गया है। अभी जानिए स्थान और साधन के बारे में। पूजा स्थल स्वच्छ और शुद्ध होना चाहिए। आप सफेद वस्त्र या साफ कपड़े का आसन बिछा सकते हैं। पूजा स्थल पर माता शैलपुत्री की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। कलश को सजाएं, जैसे पीतल या तांबे का कलश भरे शुद्ध जल, हल्दी, कुमकुम और पुष्पों के साथ उसको सजा दें। दीपक लगाएं, जैसे घी का दीपक और अगरबत्ती तैयार रखें। प्रारंभिक तैयारी से पूजा का वातावरण पवित्र और आध्यात्मिक बन जाता है। माता शैलपुत्री हिमालय राज की पुत्री और महादेव की अर्धांगिनी पार्वती है। उनका स्वरूप सिंह पर आरूढ़, हाथों में त्रिशूल और कमल धारण किए हुए है। शैलपुत्री का पूजन संकल्प शक्ति, स्थिरता, मानसिक शक्ति और संतान सुख प्रदान करता है। नवरात्रि के प्रथम दिन उनकी पूजा करने से जीवन के सभी विघ्न दूर होते हैं। उनका मूल मंत्र है ओम देवी शैलपुत्रे नमः। उनका सिद्ध मंत्र है ओम क्रीम शैलपुत्रे नमः। संतान सुख और संकट निवारण के लिए मंत्र आप जप सकते हैं ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। मंत्र का जाप 108 बार करिए। जप करते समय मानसिक ध्यान माता पर केंद्रित करें। नवरात्रि में लगातार प्रथम दिन 1-2 घंटे का जाप अत्यंत फलदायी होता है। बीज मंत्र शक्ति का मूल है। इन्हें निष्ठा और श्रद्धा से उच्चारित करने से माता की कृपा अधिक होती है। अब पूजा सामग्री नोट कर लीजिए, जैसे सफेद फूल, कमल, जूही या चमेली के। भोग सामग्री दूध, मिश्री, खीर, सफेद फल, केला, नाशपाती या हलवा। सफेद वस्त्र माता के प्रतिमा या तस्वीर के लिए। कुमकुम और हल्दी, दीपक और अगरबत्ती, शुद्ध जल और कलश। सफेद रंग माता शैलपुत्री का प्रतीक है, जो शांति, पवित्रता और स्थिरता का प्रतिनिधित्व करता है। इनकी पूजा विधि है, सबसे पहले माता की प्रतिमा या तस्वीर को साफ स्थान पर स्थापित करें। कलश का जल हल्दी, कुमकुम और पुष्प डालकर माता शैलपुत्री में प्राण प्रतिष्ठा करें। दीपक जलाएं और माता की ओर ध्यान लगाएं। प्रतिमा, तस्वीर का अभिषेक दूध, दही, शहद और जल से करें।
बेलपत्र, फूल और हल्दी अर्पित करें। अभिषेक करते समय मंत्र का जाप करें। उसके बाद सफेद फूलों से माता की पूजा करें। खीर, दूध, हलवा और सफेद फल अर्पित करें। अर्पण करते समय मन में संतान सुख, सुख शांति और स्थिरता की प्रार्थना करें। मंत्र में जपें ओम देवी शैलपुत्रे नमः, जिसका 108 बार जप करें। माता की छवि को ध्यान में रखते हुए जप करना चाहिए। भक्तों को चाहिए कि वे मानसिक रूप से अपनी सभी समस्याओं को माता के चरणों में छोड़ दें। माता शैलपुत्री की कथा सुने या फिर पढ़े। कथा में उनके जन्म, तपस्या, महादेव के साथ विवाह और भक्तों पर कृपा के चमत्कार शामिल हो। माता शैलपुत्री के लिए भोग का महत्व अत्यंत है। दूध और मिश्री, सफेद फल, खीर या हलवा या फिर गुड़ भोग के अर्पण के बाद भक्तों में वितरित करें। प्रसाद ग्रहण करने से संकल्प शक्ति, मानसिक स्थिरता और संतान सुख प्राप्त होता है। पूजा स्थल पर सफेद रंग का वस्त्र और आसन रखें। सफेद फूल, दूध और भोग से वातावरण पवित्र बनाएं। माता शैलपुत्री के रंग के अनुसार सफेद का प्रयोग पूजा में अधिक शुभ माना जाता है। सफेद रंग शांति, पवित्रता और स्थिरता का प्रतीक है। संतान सुख के लिए विशेष विधि है। प्रथम नवरात्रि में सफेद वस्त्र पहने, सफेद पुष्प और 5 बेल पत्र माता को अर्पित करें। अभिषेक और भोग अर्पण के बाद मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः, जिसका 108 बार जप करें। मन में संतान की कामना करते हुए ध्यान लगाएं। पूजा समाप्ति पर भोग ग्रहण करें और 5 दिन तक नियमित विधि का पालन करें। फल, संतान सुख की प्राप्ति होगी, मानसिक और भावनात्मक स्थिरता मिलेगी, घर में सुख शांति और प्रेम बढ़ेगा। ये विधि अत्यंत प्रभावशाली मानी जाती है और प्राचीन काल से चली आ रही है। पूजा के समय सकारात्मक और मन को शांत रखें। प्रतिमा को स्वच्छ और शुभ वातावरण में रखें। नवरात्रि के प्रथम दिन नियमित पूजा और मंत्र जाप विशेष लाभकारी है। संतान सुख के लिए विशेष ध्यान और प्रतिदिन की साधना आवश्यक है। माता शैलपुत्री की पूजा से जीवन में संकल्प शक्ति और स्थिरता आती है। संकट दूर होते हैं, सुख शांति और संतान सुख प्राप्त होता है। भक्तों की इच्छाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सफलता आती है। नवरात्रि के प्रथम दिन माता शैलपुत्री की पूजा करने से ये संपूर्ण जीवन मंगल में बन जाता है। बहुत समय पहले एक विशाल राज्य था जिसका नाम अमरपुर था। इस राज्य का राजा वीरेंद्र पराक्रमी, धर्मपरायण और प्रजावत्सल था। उसकी रानी सुमित्रा अत्यंत पतिव्रता और धार्मिक प्रवृत्ति वाली थी। राज्य में प्रजा सुखी थी, खेतों में अन्न लहलहा रहा था और मंदिरों में प्रतिदिन घंटों की ध्वनि गूंजती रहती थी। किंतु विधि का विधान कौन बदल सकता है। समय का चक्र घूमते ही अमरपुर पर विपत्तियां आने लगी। पहले सूखा पड़ा, फिर अकाल और अंत में पड़ोसी राज्यों ने युद्ध छेड़ दिया। युद्ध में राजा वीरेंद्र पराजित हुआ और उसका अधिकांश राज्य शत्रु के अधिकार में चला गया। अब जो राजा पहले प्रजाओं का पालन करता था, वही अपने जीवन के लिए दर दर की ठोकरें खाने लगा। राजा रानी ने अपने शेष बचे हुए परिवार और कुछ विश्वासी सेवकों के साथ जंगलों में शरण ली। दिन में जंगली फल खाकर भूख मिटाते, रात को वृक्षों की छाया में सोते। धीरे धीरे उनके साथ रहने वाले लोग भी उन्हें छोड़कर चले गए। रानी सुमित्रा ने राजा से कहा, स्वामी, ये सब हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है, किंतु धैर्य रखिए। जब तक हम माता भगवती की शरण में नहीं जाते, तब तक हमें शांति नहीं मिलेगी। राजा बोला, रानी, मैंने युद्ध लड़ा, प्रजा की सेवा की, यज्ञ किए, दान दिए, किंतु आज सब कुछ नष्ट हो गया। ऐसा कौन सा उपाय है जिससे हमारा दुख दूर हो सके। रानी ने गंभीर स्वर में कहा, स्वामी, शारदीय नवरात्रि आने वाली है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस काल में यदि कोई भक्त माता दुर्गा की आराधना करता है तो उसके सारे संकट दूर हो जाते हैं। तो आइए हम इस वर्ष माता के व्रत का संकल्प लें। कुछ ही दिनों के बाद शारदीय नवरात्रि का शुभ समय आ पहुंचा। राजा रानी ने एक पवित्र स्थान पर जाकर कुटिया बनाई। उन्होंने पास के तालाब से जल लाकर कलश स्थापना की। उस पर नारियल और आम के पत्ते रखे और दुर्गा माता की प्रतिमा स्थापित की। फूल, माला, धूप, दीप, चंदन, अक्षत, रोली, कपूर और शुद्ध जल से पूजा प्रारंभ हुई। जो सामग्री उपलब्ध ना हो सकी, उसके स्थान पर उन्होंने मन से श्रद्धा अर्पित की। रानी ने प्रार्थना की, हे माँ जगदम्बे, हम निर्धन हैं, दरिद्र हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, किंतु हम अपनी पूरी श्रद्धा से आपका पूजन कर रहे हैं।
कृपया कर हमारे जीवन को संवार दीजिए। पहले दिन राजा रानी ने माता शैलपुत्री की पूजा की। सुबह सुबह स्नान करके उन्होंने माता के चरणों में शुद्ध जल और पुष्प अर्पित किए। जंगल में उगे बेल पत्र और पुष्पों को उन्होंने माता को चढ़ाया। पूजा करते समय रानी ने कथा सुनाई कि स्वामी शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की कन्या है, वही माता सती का पुनर्जन्म है। इनके पूजन से जीवन में स्थिरता और शांति आती है। पूजा के पश्चात दोनों ने निर्जल व्रत रखा और रात्रि में भजन कीर्तन करते रहे। उस रात राजा को स्वप्न आया। स्वप्न में एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई जिनके हाथों में त्रिशूल और कमल था। वह बोली, हे वीरेंद्र, तुम्हारा कष्ट अस्थायी है। 9 दिनों तक श्रद्धा से मेरा पूजन करो, तुम्हारे सभी दुख दूर हो जाएंगे। अगले दिन उन्होंने माता ब्रह्मचारिणी की आराधना की। रानी ने कथा सुनाई, हे स्वामी, ब्रह्मचारिणी देवी ने तप और साधना से भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। इनकी पूजा से तप, त्याग और संयम की शक्ति मिलती है। राजा रानी ने पूरे दिन उपवास किया और केवल फलाहार ग्रहण किया। उन्होंने माता के समक्ष संकल्प लिया कि जब तक उनका राज्य पुनः स्थापित नहीं होगा, वे अहंकार को त्याग कर सदैव धर्म के मार्ग पर चलेंगे। रात को जब दोनों ध्यान में बैठे तो उन्हें ऐसा अनुभव हुआ जैसे संपूर्ण वातावरण में दिव्य प्रकाश फैल गया हो। तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा हुई। जंगल में ही उन्होंने मिट्टी से माता की प्रतिमा बनाई, उस पर चंदन, कुमकुम और पुष्प चढ़ाए। रानी ने कथा सुनाई, चंद्रघंटा देवी के माथे पर अर्धचंद्र है। इनके पूजन से भय का नाश होता है और शांति की प्राप्ति होती है। पूजा के समय राजा ने माता से प्रार्थना की, हे माँ, हम शरणागत हैं। हमारे जीवन में जो भय और संकट छाए हैं उन्हें दूर कीजिए। उस दिन संध्या के समय अचानक आकाश में बादल छा गए और हल्की वर्षा हुई। लंबे समय से सूखे के कारण धरती फटी हुई थी। वर्षा देखकर राजा रानी की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें विश्वास हो गया कि माता उनकी प्रार्थना सुन रही है। अगले दिन वर्षा ने जंगल में जैसे नई जान डाल दी थी। पेड़ों की पत्तियां हरियाली से चमक उठी। राजा रानी के मन में विश्वास और गहरी भक्ति का संचार हुआ। सुबह वे दोनों स्नान कर माता कुष्मांडा की आराधना के लिए बैठे। उन्होंने मिट्टी की वेदी बनाई और उस पर दीपक जलाया। रानी ने कथा सुनाई। कहते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति माता कुष्मांडा की दिव्य मुस्कान से हुई है। इन्हें आदि शक्ति कहा गया है। इनके पूजन से स्वास्थ्य और बल की प्राप्ति होती है। राजा ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे माँ जगदम्बे, आप ही सृष्टि की जननी हैं। कृपया कर हमें ऐसा तेज और बल प्रदान कीजिए जिससे हम अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर सके। पूजा पूरी होने पर उन्होंने फल और जड़ी बूटियों से बना नैवेद्य अर्पित किया। उसी रात राजा को स्वप्न आया कि एक सुनहरी रोशनी से पूरा राज्य आलोकित हो रहा है। वे सिंहासन पर बैठा है। यह स्वप्न उसे माता की कृपा का संकेत लगा। अगली सुबह राजा रानी ने माता सकंद माता का पूजन आरंभ किया। जंगल में एक छोटा सा पीपल वृक्ष था। उसकी छाया में बैठकर उन्होंने माता को स्मरण किया। रानी ने कथा कही, सकंद माता भगवान कार्तिकेय की माता है। इनके पूजन से संतान सुख, समृद्धि और शांति मिलती है। जो भक्त सच्चे मन से इनका स्मरण करता है उसके सभी दोष दूर होते हैं। राजा और रानी के कोई संतान नहीं थी। वर्षों से वे संतान सुख के लिए व्याकुल थे। रानी ने माता से प्रार्थना की कि हे माता, यदि हमें पुत्र या फिर पुत्री का सुख मिले तो हम उसे भी आपके चरणों में समर्पित करेंगे। हमें केवल इतना चाहिए कि हमारा वंश आगे बढ़े और धर्म की रक्षा हो। पूजा के समय हवा में एक मधुर सुगंध फैल गई। फूलों की पंखुड़ियां अपने आप ही माता की प्रतिमा पर गिरने लगी। ये देखकर दोनों की आंखों से आंसू झरने लगे। उन्हें विश्वास हुआ कि माता ने उनकी मनोकामना अवश्य स्वीकार की है। अगले दिन राजा रानी ने माता कात्यायनी की पूजा की। उन्होंने मिट्टी से एक नई प्रतिमा बनाई, उसे गंगा जल से स्नान कराया और चंदन व पुष्प अर्पित किए। रानी ने कथा सुनाई। ऋषि कात्यायन की तपस्या से प्रकट हुई देवी को कात्यायनी कहा जाता है। इनका पूजन करने से शत्रु का नाश होता है और धर्म की विजय होती है। गोपियों ने भी श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए इनकी आराधना की थी। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे माँ, हमारे शत्रु बलवान हैं। उन्होंने हमारा राज्य छीन लिया है। कृपया करके हमें शक्ति और साहस दीजिए ताकि हम अपने राज्य को पुनः प्राप्त कर सके और प्रजा की रक्षा कर सके। पूजा के उपरांत अचानक जंगल में सिंह की गर्जना गूंजी। पास के गांव वाले भयभीत होकर भागने लगे।
पर आश्चर्य ये हुआ कि वह सिंह राजा रानी की कुटिया तक आया और शांत होकर बैठ गया। उसकी आंखों में मानो करुणा और स्नेह था। रानी ने कहा, स्वामी, यह कोई साधारण घटना नहीं, ये माता कात्यायनी का ही संकेत है कि हमें शत्रु पर विजय अवश्य प्राप्त होगी। इन 6 दिनों की साधना ने राजा रानी के जीवन को बदलना शुरू कर दिया था। पहले दिन से ही उन्हें मानसिक शांति मिली, दूसरे दिन संयम और धैर्य का वरदान मिला, तीसरे दिन भय का नाश हुआ, चौथे दिन बल और तेज की प्राप्ति हुई, 5वें दिन संतान सुख का आशीर्वाद मिला और 6ठे दिन शत्रुओं पर विजय का संकेत मिला। अब उनके हृदय में गहरी आस्था और अद्भुत आत्मविश्वास का संचार हो चुका था। रानी ने कहा, स्वामी देखिए, माता की कृपा से धीरे धीरे सब संकट दूर हो रहे हैं। आने वाले 3 दिनों में हमारी किस्मत अवश्य बदल जाएगी। राजा ने कहा, अब मुझे कोई संदेह नहीं, हम नवरात्रि के अंत तक माता की आराधना करेंगे और फिर धर्म की स्थापना के लिए आगे बढ़ेंगे। 6ठे दिन माता कात्यायनी की कृपा से राजा रानी का साहस बढ़ चुका था। अब सप्तमी का दिन आया। इस दिन उन्होंने माता कालरात्रि की पूजा की। सुबह सुबह दोनों ने पास के तालाब से जल लाकर कलश को स्नान कराया और माता की प्रतिमा को सजा दिया। रानी ने कथा कही कि माता कालरात्रि का स्वरूप भयानक है, लेकिन वे भक्तों के लिए शुभ फल देने वाली हैं। इनके पूजन से तमाम बाधाएं दूर होती हैं और शत्रु नष्ट हो जाते हैं। राजा ने श्रद्धा से प्रार्थना की, हे माता, हमारे शत्रु हमें सताते हैं, हमारी प्रजा दुखी है, हमें वह शक्ति प्रदान करें कि हम न्याय और धर्म की रक्षा कर सकें। पूजा समाप्त होते ही एक आश्चर्यजनक घटना घटी। शत्रु राजा के महल में अचानक भीषण अग्नि लग गई। उनकी सेना में अफरा तफरी मच गई। ये समाचार जंगल तक पहुंचा। राजा रानी ने समझ लिया कि माता कालरात्रि का ही संकेत है कि अब उनके शत्रु कमजोर पड़ने लगे हैं। अष्टमी का दिन आया। यह दिन राजा रानी के लिए विशेष था। उन्होंने माता महागौरी का पूजन आरंभ किया। रानी ने कथा सुनाई। माता महागौरी अत्यंत कोमल और श्वेत वर्ण की है। इनके पूजन से शुद्धता, सौभाग्य और मनोकामना की सिद्धि प्राप्त होती है। जो भक्त पूरे मन से इनका स्मरण करता है, उसके सभी पाप नष्ट होते हैं। राजा रानी ने माता से संतान सुख और राज्य की पुनः स्थापना की प्रार्थना की। पूजा समाप्त होते ही जंगल की कुटिया के बाहर अचानक एक साधु प्रकट हुए। उनका तेज असाधारण था। साधु ने कहा, राजन, भयभीत मत हो, माता महागौरी ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। शीघ्र ही तुम्हें संतान सुख मिलेगा और तुम्हारा राज्य भी लौटेगा, परंतु ध्यान रहे, ये सब तुम्हें धर्म और प्रजा कल्याण के लिए उपयोग करना होगा। ये सुनकर राजा रानी धन्य हो गए। उन्होंने साधु के चरणों में प्रणाम किया और आशीर्वाद प्राप्त किया। नवरात्रि का अंतिम दिन आ गया। यह दिन राजा रानी ने बड़ी श्रद्धा से मनाया। सुबह स्नान कर उन्होंने माता सिद्धिदात्री का पूजन किया। रानी ने कथा कही, माता सिद्धिदात्री 8 सिद्धियों और 9 निधियों प्रदान करती हैं। इनके पूजन से जीवन के सभी कार्य सफल होते हैं। यह देवी समस्त दुखों का अंत करती है। पूजा के समय राजा ने प्रार्थना की, हे माँ, हमने 9 दिनों तक आपकी आराधना की, कृपया कर हमें वह सामर्थ्य दीजिए जिससे हम अपने राज्य की रक्षा कर सके और प्रजा को सुखी बना सके। पूजा के बाद उन्होंने कन्या पूजन किया। पास के गांव से वे 9 छोटी कन्याओं को आमंत्रित करके लाए। उन्हें चरण धोकर आसन पर बिठाया, भोजन कराया और वस्त्र फूल अर्पित किए। जब कन्याएं प्रसन्न होकर लौट गई तो अचानक कुटिया में दिव्य प्रकाश फैल गया। माँ दुर्गा स्वयं अपने स्वरूप में प्रकट हुई। राजा रानी ने देखा कि उनके सामने अष्टभुजा देवी खड़ी हैं, सिंह पर आरूढ़, हाथों में शंख, चक्र, गदा, धनुष, तलवार और कमल धारण किए हुए। माता ने कहा, हे वीरेंद्र और सुमित्रा, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हें राज्य की पुण्य प्राप्ति होगी। तुम्हारे यहाँ एक पुत्र जन्म लेगा जो वीर और धर्मात्मा होगा। तुम्हारे वंश में सदैव धर्म की रक्षा करने वाले राजा उत्पन्न होंगे। राजा रानी ने आंसू से भरे नेत्रों से माता को प्रणाम किया। उनका हृदय आनंद और कृतज्ञता से भर गया। माता ने आगे कहा, अब समय आ गया है कि तुम अपने शत्रुओं का सामना करो। भय मत करना, मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगी। इतना कहकर देवी अंतर ध्यान हो गई। माता के दर्शन के बाद जैसे सब कुछ बदल गया। राजा के शरीर में अद्भुत बल और उत्साह भर गया। रानी के मुख पर तेज और शांति की आभा फैल गई। जंगल के लोग स्वयं राजा के पास आकर बोले, हम आपके साथ हैं, हम आपके राज्य को पुनः स्थापित करेंगे। कुछ ही दिनों में बड़ी संख्या में प्रजा और जो पहले भयभीत होकर शत्रु के अधीन हो गई थी, अब राजा के पास लौट आई। उन्होंने राजा के नेतृत्व में सेना बनाई।
माता दुर्गा के दर्शन से राजा वीरेंद्र और रानी सुमित्रा के हृदय में अपूर्व साहस का संचार हो चुका था। अब तक बिखरी हुई प्रजा एक एक करके उनके पास लौट आई थी। किसान अपने हल और बैलों के साथ आ गए। युवाओं ने धनुष बाण उठा लिए, वृद्धों ने आशीर्वाद दिया, स्त्रियों ने मंगल गीत गाए और अपने आभूषण देकर राजा की सेना के लिए धन जुटाया। वन में ही एक छोटी सी सभा हुई। राजा ने सभी से कहा, मित्रों, यह युद्ध केवल अमरपुर के लिए नहीं बल्कि धर्म और न्याय की रक्षा के लिए है। माँ दुर्गा हमारे साथ है, विजय निश्चित हमारी होगी। सभा में जय माता दी के नारे गूंज उठे। उधर शत्रु राजा, जिसने अमरपुर पर अधिकार किया था, अपने महल में विलासिता में डूबा हुआ था। उसने सुना कि अमरपुर का पूर्व राजा प्रजा के साथ फिर संगठित हो रहा है। वह हंसते हुए बोला, वे पराजित राजा, जंगल में भटकने वाला विद्रिद्र अब क्या कर लेगा? मेरा साम्राज्य अटूट है। उसने विशाल सेना तैयार की और आदेश दिया, उस राजन को जीवित पकड़कर मेरे सामने ले आओ ताकि मैं उसका अपमान कर सकूं। दोनों सेनाएं अमरपुर की सीमा पर आमने सामने आ गई। शत्रु की सेना विशाल और सुसज्जित थी, परंतु राजा वीरेंद्र की सेना में भक्ति और साहस का बल था। राजा ने युद्ध से पहले माता दुर्गा की स्तुति की। या देवी सर्वभूतेषु मां शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पूरी सेना ने एक स्वर में जयकारा लगाया, जय माता दी। युद्ध आरंभ हो गया। शत्रु के रथ, हाथी और घोड़े आगे बढ़े। राजा वीरेंद्र ने अपने सैनिकों को उत्साहित किया, धर्म की रक्षा के लिए एक एक करके प्रहार करो। धनुष के टंकार, तलवारों की झंकार और रणभेरी की ध्वनि से वातावरण गूंज उठा। रानी सुमित्रा भी पीछे से सैनिकों को प्रेरित कर रही थी। उन्होंने कहा, भाइयों, यह युद्ध केवल राजा का नहीं, हम सबका है। माँ दुर्गा हमारी रक्षा अवश्य करेंगी। युद्ध भयंकर रूप लेने लगा। जब शत्रु सेना ने चारों ओर से घेर लिया, तभी अचानक आकाश में दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। माँ दुर्गा सिंह पर आरूढ़ होकर प्रकट हुई। उनकी गर्जना से शत्रु सेना का हृदय कांप उठा। शत्रु के हाथियों की आंखों पर अंधकार छा गया। घोड़ों ने अपने स्वामियों को फेंक दिया। रथ टूटकर बिखर गए। राजा वीरेंद्र ने ये देख माता को प्रणाम किया और युद्ध में और भी साहस के साथ कूद पड़े। कुछ ही समय में शत्रु सेना अस्त व्यस्त हो गई। शत्रु राजा स्वयं मैदान में आया, परंतु उसका सामना राजा वीरेंद्र से हुआ। भीषण द्वंद्व युद्ध हुआ। राजा ने माता के आशीर्वाद से शत्रु को परास्त कर दिया। शत्रु राजा रणभूमि में गिर पड़ा और शरण मांगने लगा। राजा वीरेंद्र ने कहा, धर्म के मार्ग पर लौट आओ, तभी जीवन दान मिलेगा। शत्रु ने संकल्प लिया और अपने राज्य को लौट गया। युद्ध समाप्त हो गया। अमरपुर की प्रजा ने हर्षोल्लास से राजा का स्वागत किया। चारों ओर दीप जलाए गए। घर घर में मंगल गीत गाए गए। प्रजा जन बोले, यह माता दुर्गा की ही कृपा है, जिन्होंने हमें हमारा प्रिय राजा लौटा दिया। महल में प्रवेश करते ही राजा और रानी ने सबसे पहले माता दुर्गा के मंदिर में जाकर आभार प्रकट किया। कुछ समय के बाद रानी सुमित्रा ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। उसके जन्म से राज्य में और भी आनंद छा गया। लोगों ने कहा, यही पुत्र माता दुर्गा का आशीर्वाद है। ये भविष्य में धर्म की रक्षा करने वाला महान राजा बनेगा। राजा रानी ने पुत्र का नाम चंद्रवीर रखा। ऋषि मेधा की वाणी यहाँ पर कहती है कि जो भी भक्त शारदीय नवरात्रि में श्रद्धा और नियम पूर्वक माता दुर्गा की पूजा करता है, उसे माता दुर्गा हर संकट से निकाल लेती है। भक्त यदि सच्चे हृदय से प्रार्थना करे तो माता उसे संतान सुख, राज्य सुख, धन संपत्ति और विजय सब कुछ प्रदान करती है। भाइयों और बहनों, अमरपुर के राजा की इस कथा से हम सीखते हैं कि नवरात्रि केवल उपवास और व्रत का पर्व नहीं, बल्कि ये भक्ति, साहस और धर्म की रक्षा का संकल्प है। यदि हम माँ दुर्गा की सच्चे मन से पूजा करें तो वे हर संकट को दूर कर जीवन में सुख, समृद्धि और विजय प्रदान करती हैं।